हेलो स्टूडेंट, आज अपने अमाइंस के लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाईएजोनियम अगर सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा Rn2X, जिसमें R को हम जानते हैं अराइल ग्रुप के नाम से और N2 को हम जानते हैं डाईएजोनियम ग्रुप के नाम से। और अगर X की बात करें तो X को हम यहाँ पर लिखेंगे Cl-, Br-, HSO4- और BF4-। क्लियर। हमेशा हमको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी X लिखा हो तो ये मत समझ लेना कि बस खाली हैलोजन ही होंगे। यहाँ पर हमको एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम भी देखने को मिलेंगे। क्लियर। यहाँ पर जो अपने पास X है ना, इसके ऊपर हमको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और N2 के ऊपर अपने को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पर एनाइंस की बात करें तभी हमको यहाँ एनाइंस देखने को मिलते हैं Cl- और HSO4-। क्लियर। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड देखने को मिलते हैं C6H5N2Cl। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें ना तो C6H5N2HSO4। ओके, इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो ये दोनों कंपाउंड का नोमेनक्लेचर तो अपने ने देख लिया। अगर हम यहाँ पर बात करें एलिफेटिक के बारे में, एलिफेटिक अमाइन में भी हम अगर यहाँ पर प्राइमरी ले लें, ठीक है, तब यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा अनस्टेबल फॉर्म में देखने को मिलेगा अल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखना है, अल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। अब चलो यहां पर एरोमेटिक की बात कर लें। एरोमेटिक अमाइंस की बात करें ना, और वो भी प्राइमरी वाला, तब यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? ध्यान रखो, हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा एरेन डाईएजोनियम सॉल्ट। ओके, तो यहां पर अपने को एलिफेटिक अमाइंस प्राइमरी वाले में अगर अपने देखें तो अनस्टेबल फॉर्म में देखने को मिलेगा अल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट। और अगर एरोमेटिक अमाइंस की बात करें वो भी प्राइमरी वाला, तभी अपने को यहां पर देखने को मिलते हैं अरेन डाईएजोनियम सॉल्ट। क्लियर। तो देखो यहां पर हमने एलिफेटिक की भी बात कर ली, एरोमेटिक की भी बात कर ली, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख लिया कि R किसको बोलते हैं, N2 किसको बोलेंगे और X कब बोलेंगे। क्लियर। साथ ही साथ एराइल ग्रुप, डाईएजोनियम और X से रिलेटेड दूसरे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के बारे में भी डिस्कस किया। यहाँ पर एनाइंस क्या लिया जाएगा और इन कंपाउंड्स को बोला क्या जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी अपने को शॉर्ट टर्म की देखने को मिलेगी, मतलब कि ज़्यादा लंबी तो नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म की हमको यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है एट अ लो टेम्परेचर। ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर पर अपने को यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी शॉर्ट टाइम पीरियड वाली। ओके, तो देखो ये तो हो गया इसका इनिशियल पार्ट जिसमें हमने इसके बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, अभी हम यहाँ पर एरोमेटिक की ही सही पर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, देन हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से। ओके, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ना हमको यहां पर सबसे पहली बात देखने को मिल जाएगा
क्लियर। यहाँ पर देखो टोटल मैंने कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखे हैं, 4। अब देखो फर्स्ट की अगर बात करें तब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हमको 3 बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर भी है, ओके, और बेंजीन तो है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी तो है ना। अब यहाँ पर अगर हम बॉन्डिंग की बात कर लें तो इस तरह का यहाँ पर बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करें तब देखो यहाँ पर अपने को ना यही इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है किस तरह का देखने को मिलेगा वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इधर और ये इस तरफ मूव कर जाएंगे, तभी देखो क्या देखने को मिलता है, हो गया ना डबल बॉन्डिंग नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट वन, ये जो 2 बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये जो बॉन्ड टूटा उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोन पेयर के फॉर्म में, जिसको हमने नेगेटिव लिख के रखा है। यहाँ पर तो हो गई डेफिशिएंसी, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो यहाँ के अपने ने क्या कर दिया, बॉन्ड को तो ब्रेक कर दिया, तब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड बना लेंगे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमको देखने को मिल गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। ओके, अब क्या बच गए, ये 2 बॉन्ड रिमेनिंग रह गए। क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करें तब देखो मोमेंट अगर इस तरह की हो जाए तभी, ओके, तो इस तरह का हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, क्लियर। अब देखो मूवमेंट किस तरफ देखने को मिली, मतलब कि पॉजिटिव में को यहां पर लिखना पड़ेगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 1 2 3 और 4, जो कि हमको स्टेबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं यही हमको स्टेबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम इसी के प्रिपरेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, देखो प्रिपरेशन अगर देख ली जाए ना तो C6H5NH2। अब देखो ये मैंने लेके रखा है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को अगर मैं रिएक्ट कर दूं NaNO2 के साथ, इसको हम बोलेंगे नाइट्रस एसिड। क्लियर। ध्यान रखो, नाइट्रस एसिड के साथ अगर आप एनिलीन को रिएक्ट करवाओगे, साथ ही साथ यहाँ पर अपने क्या लेंगे, HCl, तब ड्यूरिंग द रिएक्शन हमको क्या देखने को मिलता है, देखो सबसे पहली बात C6H5N2 और यहाँ पर देखो Cl है ना, तो ये Cl के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना लेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये किसके साथ की रिएक्शन हो गई, Cl के साथ की रिएक्शन हो गई। क्लियर। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन को अपने ने क्या लिख दिया, N2, जिसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम ग्रुप। क्लियर। तो चलो डाइएजोनियम क्लोराइड तो बन गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गए, एक Na और एक Cl भी बाकी है, तो चलो NaCl भी यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्या बच गया, देखो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए और ये दूसरे 2 हाइड्रोजन हो गए और ये 2 ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा 2H2O। क्लियर। क्या देखने को मिल गया, 2H2O देखने को मिला, साथ ही साथ हमको यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट NaCl भी मिल गया। क्लियर। तो ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन। अगर हम इसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, देखो मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा, ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया है ना बेंजीन का, इसी की हम अभी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब यहाँ पर देखने को मिलता है ये होगा तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमको सॉल्युबल भी देखने को मिलेगा, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसके डिकम्पोजिशन की बात करें ना तो ड्राई ईथर में देखने को ये इजीली मिल जाता है। ध्यान रखो, डिकम्पोजिशन ड्राई ईथर के अंदर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको सॉल्युबिलिटी किसके साथ की देखने को मिल जाएगी, वाटर के साथ की अपने को सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी।
और डिकम्पोजिशन किसके साथ देखने को मिल जाएगा, ड्राई ईथर के साथ ही डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगी। ओके, ध्यान रखो ये स्टेबल कब होगा, जब कोल्ड फॉर्म में हो, और रिएक्टिव होगा कब, जब वार्म फॉर्म में हो। ध्यान रखो स्टेबल कब होगा, जब ये कोल्ड हो, रिएक्ट कब करेगा, जब वार्म हो। क्लियर? ओके, तो ये किसकी बात हो गई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। ओके, ध्यान रखो ये बेंजीन डाइएजोनियम की क्लोराइड के प्रॉपर्टी की अपने ने यहाँ पर बात कर ली, जिसमें फर्स्ट हमको देखने को मिल गया कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेक्स्ट वन सॉल्युबल इन वाटर, और डिकम्पोजिशन किसके साथ देखने को मिल रहा है, ड्राई ईथर में। ओके, नेक्स्ट वन स्टेबल इन कोल्ड एंड रिएक्ट करेगा वार्म वाटर के साथ। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टी, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी तो देख ली, लेकिन अगर हम यहां पर डिस्कस करें C6H5N2 BF4 के बारे में, क्लियर? तब ध्यान रखो कि ये वाटर में तो होगा इनसॉल्युबल, वाटर में इसकी हमको क्या देखने को मिल जाएगी, इनसॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, और ये स्टेबल होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। ध्यान रखो ये रूम टेम्परेचर पर हमको स्टेबल देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर? किसके साथ, C6H5N2BF4 के साथ। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो नोमेनक्लेचर की बात करें ना, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट इसको कहा जाएगा, जो कि इनसॉल्युबल किस में होगा, वाटर में, और रूम टेम्परेचर पर अपने को इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन भी होती है कंप्लीट। अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ध्यान रखो कुछ चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें बेंजीन डाइएजोनियम, तो बेंजीन डाइएजोनियम है ना, ये बहुत ही अच्छा एक इंटरमीडिएट तो है ही, साथ ये लिविंग ग्रुप भी है। मैं बात कर रहा हूँ बेंजीन डाइएजोनियम की, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप तो है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट भी है। ओके, ध्यान रखना लिविंग ग्रुप और इंटरमीडिएट क्या है, C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? ओके, क्या है, लिविंग ग्रुप है, इंटरमीडिएट भी है। और यहाँ पर हमको एक और चीज का ध्यान देना है, ये अपने को कब देखने को मिलेंगे, जब हमारे पास एरोमेटिक रिंग होगी। जब भी एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंट होगी तभी हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया। और इसको रिप्लेस किया जाता है Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, OH माइनस और HSO4 के साथ। इसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी अपने यहाँ पर ना कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट केस हमको देखने को मिलेगा। ध्यान रखो फर्स्ट केस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ। क्लियर? ध्यान रखो रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट अपने को देखने को मिल जाएगी किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ देखने को मिलेगी। क्लियर? तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इसके वन बाय वन सभी जो भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी ना नाइट्रोजन के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर?
ओके अगर अपने फर्स्ट केस के ही कुछ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलेगा रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड आयन। ओके, ध्यान रखो, रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड आयन और हैलाइड आयन। ध्यान रखो, साइनाइड आयन और हमको हैलाइड आयन के साथ की रिप्लेसमेंट यहां पर देखनी है, जिसको हम जानते हैं सेंडमेयर के साथ और गेटरमैन के साथ की रिएक्शन से। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ठीक है, यहां पर मैंने X लिया है तो मैं अभी यहां पर हैलाइड बोल रहा हूं। यहां पर मैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी ले सकता हूं, पर फिलहाल मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, हैलाइड। इस वजह से मैंने यहां पर क्या बोला, हैलाइड। ओके, अगर अपने इसके रिएक्शन की बात करें तो देखो CO2 अगर Br2 लिया, ओके, CO2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तब हमको ड्यूरिंग रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा, Ar और Br अलग क्या होगा, N2। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी CO2 Cl2 और HCl। क्लियर, ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है, Ar और Cl एंड N2। नेक्स्ट साइनाइड बोला था मैंने यहां पर, तब मैं यहां पर लेता हूं, ध्यान रखो, CuCN और HCl। ड्यूरिंग द रिएक्शन बनेगा ArCN एंड N2। क्लियर, तो ये बात किसकी देखने को मिल गई, सेंडमेयर रिएक्शन की। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो सेंडमेयर रिएक्शन होते हैं ना, ये बेटर रिएक्शन देखने को मिलते हैं किससे, गेटरमैन रिएक्शन से। अभी हम यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। गेटरमैन के अंदर भी अपने सेम ही लेंगे जो कि हमने यहाँ पर लेके रखा था, ArN2X। ओके, ध्यान रखना है ArN2X। तब हमको यहाँ पर कौन से केस देखने को मिलते हैं, सबसे पहली बात समझ लो, ये है कॉपर पाउडर। क्लियर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर ले लें HBr, ओके, और सेकंड केस में यहाँ पर लेंगे कॉपर पाउडर की ही प्रेजेंस में HCl, तब ड्यूरिंग द रिएक्शन हमको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, ArBr तो बनता ही है, ठीक है, N2 भी हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर Cu है जो कि हमने बोला है कॉपर पाउडर, वो कंबाइंड हो जाएगा X के साथ। ध्यान रखना है, वो कंबाइंड होगा X के साथ की रिएक्शन में। नेक्स्ट वन, ArCl एंड N2 एंड CuX। ओके, तो ये तो हमने किसकी रिएक्शन देख ली, ये हो गई गेटरमैन की रिएक्शन, ये हो गई सेंडमेयर की रिएक्शन देखने को मिली, जिसमें सेंडमेयर इज विच इज मोर बेटर देन गेटरमैन। ओके, तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लो और फिर हम डिस्कस करेंगे और भी दूसरी रिएक्शंस के बारे में। ओके, अब देखो ये तो डिस्कस कर लिया रिप्लेसमेंट साइनाइड और हैलाइड आयन के साथ की। ठीक है, अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तब यहां पर अपने को देखने को मिल जाएगा रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन की बात करें तभी ArN2Cl तो चलो है ही, ओके, बिकॉज अपने यहां पर क्या ले रहे हैं, देखो एरायल है, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन भी ले लूँ ना तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही इसको बोला जाएगा। ओके, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दें, KI के साथ। तब देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर अपने को टेम्परेचर देखने को मिलता है अप टू 283 केल्विन। यहाँ पर हमको टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा, 283 केल्विन। ओके, और ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पर क्या बनता है, सबसे पहली बात AR और I तो हो गया अलग, अब यहां पर क्या बच गए, K और Cl, और N2 भी अपना अलग हो गया। देखो N2 होता क्या है कि ये स्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए अपना अलग से ही सेपरेट हो जाता है।
ठीक है, हमेशा हमको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये होता है स्टेबल है। ठीक है, बाकी को क्या करना पड़ता है, अपनी स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन रखना है तो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन की शेयर होंगी, तभी तो कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ओके, तो ये बात हो गई आयोडाइड की। नेक्स्ट वन अगर अपने बात करें ना, तब यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा रिप्लेसमेंट बाय F माइनस फ्लोराइड आयन के साथ की। ठीक है, यहां पर भी अपने क्या ले रहे हैं, एज सिमिलर, जैसा कि ऊपर लिया था। अगर इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ कर दी जाए, ठीक है, तब ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को यहां पर कौन सी वाली प्रोडक्ट देखने को मिलती है, जरा देख लेते हैं। ArN2 एंड BF4। देखो ये तो हो गया एराइल, ये हो गया डाइएजोनियम। इसको क्या बोला जाएगा, इसको अपने बोलेंगे फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे, फ्लोरोबोरेट। और अगर अपने इसको गर्म करें तो गर्म करने पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ArF हमको देखने को मिलती है। क्लियर, और अलग क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा BF3 और N2 के फॉर्म में। ओके, किस रिएक्शन में, जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे F माइनस के साथ, तब हमको देखने को मिलेगा ArF, BF3 और N2। ओके, क्लियर। तो दो रिएक्शन तो यहां पर हो गई कंप्लीट। अगर अपने नेक्स्ट की बात कर लें, तभी रिप्लेसमेंट बाय H। ओके, रिप्लेसमेंट बाय अगर H की बात करें, तभी यहां पर अपने को देखने को मिलेगा ArN2Cl। ओके, यहां पर हम लेंगे H3PO2। H3PO2 की बात करें ना, तो इसको कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरस। ध्यान रखो, हाइपोफॉस्फोरस इसको कहा जाएगा। ओके, और यहां पर अपने किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर भी लेंगे। ठीक है, अब ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, ये जो हाइपोफॉस्फोरस है ना, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड में, बिकॉज ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। और जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तब यहाँ पर अपने को ऑक्सीडाइज होता हुआ देखने को मिलेगा फॉस्फोरस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, क्या मिलता है, H3PO3। ओके, क्या देखने को मिल रहा है, H3PO3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन तो चलो कंबाइंड हो जाएगा Cl के साथ। क्या बन गया, HCl बना कि नहीं बना, N2 भी अलग हो गया। अब क्या बच गया, ArH। ओके, क्या बच गया, ArH बचा। और हमको क्या क्या मिल गए, N2, H3PO3 और HCl। ध्यान रखो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट, जिस वजह से ऑक्सीडाइज होने पर क्या मिलता है, H3PO3। ओके, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसी से रिलेटेड और भी दूसरे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट वन रिप्लेसमेंट जो H था, अगर उसी की एक दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, तब देखा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर अपने ले लेते हैं ArN2Cl। अब देखो ArN2Cl तो यहाँ पर ले लिया, वहाँ पर मैंने क्या लिया था, हाइपोफॉस्फोरस, जो कि था रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर अपने लेंगे C2H5OH। इसको अपने क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसको इथेनॉल बोलेंगे। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, तब सबसे पहले ArH तो अलग हो गया, चलो N2 को भी यहाँ से मैंने कर दिया अलग। और यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, चलो देख लेते हैं, CH3CHO, इसको बोलेंगे इथेन अल। क्या बोल देंगे इसको, इथेन अल देखने को मिलेगा। ओके, N2 भी अलग हो गया, ArH भी अलग हो गया, क्लियर, इथेनॉल भी हो गया। अब क्या बच गया, अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना है, एक H जो कि
HCl के साथ अलग होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो जो इसकी ये लास्ट वाली रिएक्शन थी जो कि इथेनॉल के साथ की थी, ये भी हो गई कंप्लीट। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन की अगर बात करें ना, तो नेक्स्ट में हम लेंगे रिप्लेसमेंट बाय OH। ध्यान रखो, रिप्लेसमेंट बाय OH, जिसको अपने क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें सो ArN2Cl, और ध्यान रखो ArN2Cl को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तभी यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, देखो H2O तो है ही। क्लियर? ArN2Cl भी अपने पास है। ओके, तब देखो यहाँ पर देखने को मिलता है OH। यहाँ पर देखो AR है, अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बेंजीन, और OH है तो क्या बोल देंगे उस टाइम पे, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉल। अगर AR की जगह पर अपने पास हो बेंजीन, तो OH तो यूज़ हो गया, एक H यहाँ पर रह गया जो कि Cl के साथ उसको कंबाइन कर देते हैं, और N2 भी अलग हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? रिप्लेसमेंट बाय OH। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी अपने को देखने को मिलेगा रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। तो यहां पर अपने को रिएक्शन में फर्स्ट देखने को मिलेगा बेटा N2Cl, इसको हम जानते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के नाम से। ओके, और इसकी अगर रिएक्शन कर दें HbF4 के साथ, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, तब हमको देखने को मिलता है इसको अपने बोल देंगे बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ध्यान रखना है, इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर? और इसी की रिएक्शन अगर अपने कर दें कॉपर के साथ हीट में, ओके, और यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा NaNO2, तब ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को यहाँ पर प्रोडक्ट मिलती है जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ओके, ध्यान रखना है कि Na जो है ये तो कंबाइंड हो जाएगा BF4 के साथ। ओके, और N2 भी अपना अलग हो गया। क्लियर? तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शन तो होती है कंप्लीट। क्लियर? जहां पर अपने को देखने को मिल रहा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, HbF4 के साथ, और अपने को देखने को मिल रहा था बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके, और अगर अपने कॉपर की प्रेजेंस में अगर हीट करें किसके साथ, NaNO2 के साथ, तब अपने को देखने को मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, NaBF4 और N2। क्लियर? तो ये तो बात हो गई फर्स्ट केस की। अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तब अपने को देखने को मिलेगा जिसका अपने ने डिस्कशन किया था शुरुआत में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डाइएजो ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर अपने को रिएक्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात यहाँ पर समझ लो कि रिएक्शन में कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी। ओके, और ये जो कॉन्जुगेशन है ध्यान रखो किसके बीच में, बेंजीन बेंजीन रिंग के बीच में देखने को मिल जाएगी। ओके, और साथ ही साथ ये कलर्ड कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो कि यूज होते हैं डाई के फॉर्म में। ओके, चलो अगर अपने यहाँ फर्स्ट की बात करें तो ये तो हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कर दें, ध्यान रखो यहां पर मैंने लेके रखा हुआ है कैटालिस्ट के फॉर्म में OH-। ओके, तब देखो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, हम इसको बोलेंगे P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या बोलेंगे, P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये हमको देखने को मिलती है ऑरेंज डाई के फॉर्म में। ओके, क्लियर? यहां पर अपने ने रिएक्शन किसके किसके बीच देखी, यहां पर अपने ने रिएक्शन देखी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल के साथ, किसके प्रेजेंस में, OH- की प्रेजेंस में, और हमको देखने को मिला P हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर? अब देखो इनके बेंजीन की तो रिएक्शन देख ली क्योंकि यहां तो हो रही थी कंजुगेशन बेटा।
अब बचा क्या, बचा एक तो OH बच गया और एक बच गया H। तो देखो ये तो अपने ने लूज कर दिया वाटर के फॉर्म में, Cl था तो वो अपने पास है Cl माइनस के फॉर्म में। क्लियर? ओके, तो देखो ये वाली रिएक्शन होती है कंप्लीट। आप इसको नोट करो, नेक्स्ट फिर अपने डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो देखो एज सिमिलर हम लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है अमाइन के साथ। ओके, ध्यान रखना है, इसी को तो बोलते हैं एनिलीन। ओके, चलो अगर हम यहां पर देखें तो जैसा पहले में लिया था OH माइनस। ओके, तो यहां पर अपने को क्या बनेगा, यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, ध्यान रखो, P अमीनो एजो बेंजीन, और ये होगा येलो डाई के फॉर्म में। ओके, ध्यान रखो, येलो डाई के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलते हैं। यहां भी अपने ने क्या लेके रखा है, एक तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अपने ने की है एनिलीन के साथ। ओके, और हमको क्या मिला, P अमीनो एजो बेंजीन। ओके, और अभी क्या बच गया, देखो एक तो OH, तो ये तो चलो मैंने H2O के साथ अलग कर दिया, और क्या बच गया था, Cl माइनस। क्लियर? तो चलो इसका ये दूसरा वाला जो केस था ना, ये भी हो गया कंप्लीट पूरा। ठीक है, अभी अपने यहाँ पर इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड है, ठीक है, ये वाला, तो ये बहुत ही अच्छे तरह का क्या है, इंटरमीडिएट। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को और दूसरी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, अगर रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ तो रिप्लेसमेंट तो देखने को मिल जाएगी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, इनके साथ की रिप्लेसमेंट भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ को समझ लो, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर डायरेक्ट हैलोजिनेशन नहीं देखने को मिलता है। किसके साथ देखने को नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात, अगर एराइल हो F माइनस I माइनस, तब यहाँ पर डायरेक्ट हैलोजिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं साइनोबेंजीन की बात करूँ ना, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तब तो पॉसिबल नहीं होगा। कब, जब क्लोरीन टू क्लोरोबेंजीन बनता हो। ठीक है, ये पॉसिबल कब होगा, जब ये अपने को डाई एजो ग्रुप देता हो, या तो आप बोल सकते हो सॉल्ट देता हो, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर हम डाई एजो ग्रुप के ही अगर रिप्लेसमेंट की बात करें ना, तो ध्यान रख लेना ये प्रिपरेशन तो होगी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रेजेंस में, पर यहाँ पर अगर हम बेंजीन और इसके सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तब ये पॉसिबल नहीं होते हैं। ओके, क्लियर? तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था डाई एजोनियम सॉल्ट, ये होता है कंप्लीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।